हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो था पार्ट 1 करंट अफेयर से रिलेटेड, और ये जो वीडियो होगी ये होगी अपना पार्ट 2 जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। पार्ट 1 में हमने जहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स को देखा था, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो वहीं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि प्योरली दिल्ली बेस्ड है। यानी कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस दिल्ली से रिलेटेड होंगे, यानी कि दिल्ली के करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे, जो कि आपके डीएसयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगेन जीके वाला पोर्शन जो है डीएसयू एग्ज़ाम का, वो सारा का सारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे दिल्ली रिलेटेड ही होते हैं। चाहे वो स्टैटिक जीके हो तो भी दिल्ली से रिलेटेड होता है, और जो करंट अफेयर होता है वो भी मोस्टली दिल्ली का ही पूछा जाता है। कोई एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर होता है, वरना जो मोस्टली करंट अफेयर भी आता है वो भी आपका दिल्ली बेस्ड ही आया था, जो 22 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा करंट अफेयर्स पार्ट 2, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ हॉबी हब स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक स्कीम आप बोल सकते हैं, हॉबी हब हाल ही में स्टार्ट की है। तो ये हॉबी हब बेसिकली है क्या, किससे रिलेटेड है ये हॉबी हब इनिशिएटिव? ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ऑप्शन बी फ्री कोचिंग स्कीम, ऑप्शन सी स्कीम फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, एंड ऑप्शन डी फ्री स्टेशनरी बाय दिल्ली स्कूल्स। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बेसिकली ये क्या है ना कि स्कूल एंड होने के बाद में जो आपका टाइम रहता है, यानी कि जब स्कूल का मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून में कंप्लीट टाइम हो जाता है, तो उसके बाद जो बच्चे कुछ स्पेशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट है, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, स्विमिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या कोई भी उनकी हॉबी है, सिंगिंग हो गया, तो इस तरह की हॉबीज़ को और बढ़ावा देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, जिससे कि बच्चों को उनका जो हिडन टैलेंट होता है उसको निखारा जा सके। तो स्कूल एंड होने के बाद ये हॉबी हब क्लासेस दी जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट होंगे वो इस हॉबी हब के थ्रू इस स्कीम और इनिशिएटिव में अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है, इंडियाज़ फर्स्ट रैपिड रेल स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली एंड विच सिटी। यानी कि इंडिया की जो अभी हाल ही में पहली फर्स्ट रैपिड रेल स्टार्ट की गई है वो किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई है। एक शहर उनमें से दिल्ली है, तो दूसरा शहर कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली रैपिड रेल है इंडिया की, तो जो भी पहला होता है कुछ भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल है वो किन दो शहरों के बीच में स्टार्ट की गई है, दिल्ली और मेरठ के बीच में। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू रिहेबिलिटेट एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। यानी कि जो बेसिकली ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं और जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं, तो उनके लिए, उनके रिहेबिलेशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है वो आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, रैपिड टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सहारा फॉर ऑर्फन्स और रैपिड रिलीफ फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैपिड टास्क फोर्स। इसके ज़रिए, इस रैपिड टास्क फोर्स के ज़रिए उन बच्चों को ढूंढा जाएगा जो कि इस तरह के ऑर्फन्स हैं और जिनका कोई नहीं है, बेसिकली जो अनाथ हो चुके हैं। उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी स्कूल की तरह। तो स्पेशल एक फ़ंड भी एलोकेट किया गया है इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए। ठीक है, तो
ये बेसिकली जो स्कीम है या आप इनिशिएटिव बोल लीजिए, इसका नाम क्या है, रैपिड टास्क फोर्स। और ये बेसिकली जो अनाथ बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उनके लिए ये डेडिकेटेड है, ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5th। आई थिंक एक पार्ट इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई बात नहीं, वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाउ मच एकड़ ऑफ लैंड ऑफ दिल्ली विल बी डेवलप्ड इनटू पार्क्स, यानी कि कितने एकड़ ज़मीन है जो कि डेवलप की जाएगी पार्क्स में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पोल्यूशन जो है। सो उस पोल्यूशन से निपटने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कई सारे इनिशिएटिव ले रही है। तो उसी इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव ये भी है कि वो जितने भी पार्क्स हैं उनको रीडेवलप कर रहे हैं और पार्क्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे कि दिल्ली में ग्रीनरी की जा सके और जो पोल्यूशन लेवल्स हैं उसमें थोड़ी कमी लाई जा सके। तो कितने एकड़ एरिया पर दिल्ली गवर्नमेंट जा रही है क्या रीडेवलप करने, डेवलप करने पार्क्स, यानी कि कितना एकड़ वो भूमि है, कितनी एकड़ ज़मीन है जिस पर नए पार्क्स दिल्ली गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सो ऑप्शन आपके सामने है, 3000 एकड़, 4000, 2000, 5000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3000 एकड़ में ये जो ज़मीन है इस पर दिल्ली गवर्नमेंट नए पार्क्स बनाने जा रही है और जो पुराने पार्क्स हो चुके हैं उनको रीडेवलप करेगी, जिससे कि वापस से ग्रीनरी लाई जा सके और पोल्यूशन से लड़ाई में ये हेल्पफुल हो रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली पुतुल उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, इट इज़ रिलेटेड टू। तो पुतुल उत्सव अभी हाल ही में दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। सो ये किससे रिलेटेड था ये आपको बताना है। क्या ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, क्या पपेट से रिलेटेड था, बुक्स से रिलेटेड था या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पपेट। पपेट यानी कि जो कठपुतली होती है ना, सो उसके सेंस में यूज़ किया गया है। पपेट से रिलेटेड ये सेलिब्रेट किया गया था पुतुल उत्सव, जो कि दिल्ली में सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा दिल्ली के अलावा 4 अदर सिटीज़ में भी इस पुतुल उत्सव को सेलिब्रेट किया गया था। वो 4 सिटीज़ कौन से थे, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। तो वो 4 सिटीज़ दिल्ली के अलावा कौन से थे जहाँ पर पुतुल उत्सव सेलिब्रेट किया गया था, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूसा नेशनल एग्रीकल्चर फेयर हेल्ड इन दिल्ली, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय। सो पूसा नेशनल एग्रीकल्चर फेयर हुआ था जो कि दिल्ली में हेल्ड हुआ था। सो आपको बताना है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, ICAR, ICMR, IRAI या फिर FAO। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ICAR। पूसा क्या है, पूसा बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि नए नए साइंस टेक में इनोवेशन करता है। सो आपको बताना है ये जो पूसा है ये दिल्ली में किस जगह पर है ये इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ इस पूसा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, पूसा की फुल फॉर्म और पूसा ये दिल्ली में किस एरिया में लोकेटेड है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपना, स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स स्टार्टेड इन विच सिटी। सो अगेन क्योंकि हम दिल्ली के करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी कि दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स स्टार्ट किए गए हैं। ये क्या है बेसिकली, जो ऐसे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं सो उनकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को टाइम इंटरवल में चेक करने के लिए ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स जो दिल्ली स्कूल्स के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को चेक करेंगे जितने भी दिल्ली के स्कूल्स हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्टेड इन दिल्ली। सो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप इन दिल्ली एट विच प्लेस। सो इंडिया का जो फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन है वो दिल्ली की किस जगह पर सेटअप किया गया है। जैसे कि आपको पता ही है दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कई सारी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं। सो
उसी में ये बोला गया है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी सेटअप किया है, फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो ये दिल्ली में किस जगह पर प्लेस किया गया है ये आपको बताना है। मयूर विहार, रोहिणी, मुखर्जी नगर या कनॉट प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मयूर विहार। यानी कि मयूर विहार में ये स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो आई थिंक एक और क्वेश्चन अपना यहाँ पर मिस है, क्वेश्चन नंबर 10th मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। जो आपके नेक्स्ट पार्ट आएगा ना करंट अफेयर का दिल्ली का, उसमें ये जो 2 क्वेश्चन आपके मिस हो चुके हैं इनको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा और उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 11th, किस्सा खाकी का ये एक इनिशिएटिव है और इसको किसने स्टार्ट किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या ये किस्सा खाकी का दिल्ली स्कूल्स के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली हॉस्पिटल्स के द्वारा या सीआरपीएफ के द्वारा? तो देखिए, इसको पढ़कर ही आपको आंसर पता चल जाए। किस्सा खाकी का, खाकी बेसिकली एक कलर होता है, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस होती है, इंडिया में जो भी पुलिस हैं उनका जो यूनिफॉर्म होता है उसका कलर बेसिकली खाकी कलर का होता है। सो आप इससे देखकर ही बता सकते हैं किस्सा खाकी का इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, सो ये इनिशिएटिव है जो कि किस्सा खाकी का इसका नाम है और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है अपना। इसमें पूछा गया है विद हुम दिल्ली गवर्नमेंट डिड एन एग्रीमेंट फॉर ईवी पॉलिसी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है CESL, ऑप्शन बी है बजाज ऑटो, ऑप्शन सी है ऊबर, ऑप्शन डी है ओला। सो जैसे मैंने बताया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ईवी स्टेशंस के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक है और काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्य किया जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CESL। यानी कि CESL के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है ईवी पॉलिसी के लिए। ठीक है, अच्छा CESL क्या है? सो ये है आपकी कन्वर्जिंग एनर्जी, ठीक है, कन्वर्जिंग एनर्जी, इसकी फुल फॉर्म है CESL की, कन्वर्जिंग एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, सर्विस लिमिटेड, ये आपको अच्छे से फुल फॉर्म याद रखनी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने CESL के साथ ईवी पॉलिसी को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए CESL के साथ क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। देन क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है आपका। इसमें हमसे पूछा गया है ई लर्निंग पोर्टल लीड स्टार्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, इट्स फुल फॉर्म। सो आपको लीड की फुल फॉर्म बतानी है। ये एक ई लर्निंग पोर्टल है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। सो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो आपको लीड की फुल फॉर्म बतानी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू दिल्ली, है ना। यानी कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन पढ़ने में सुविधा देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लीड करके एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम क्या है? लीड। और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी जिसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू दिल्ली। सो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है हमसे हु लॉन्च्ड वन स्टॉप वेबसाइट फॉर ई व्हीकल इन दिल्ली। सो दिल्ली में ई व्हीकल के लिए एक वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की गई है। सो ये वेबसाइट किसने लॉन्च की है दिल्ली में ई व्हीकल के लिए? ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आप देख लीजिए ई व्हीकल पर कितने सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ई व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही है, सो इसलिए आपको ई व्हीकल के जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है मनीष सिसोदिया, ऑप्शन बी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है कैलाश गहलोत, ऑप्शन डी है राघव चड्ढा। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैलाश गहलोत। ये आपको पता होगा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। सो इन्होंने ही क्या किया है? लॉन्च की है वन स्टॉप वेबसाइट फॉर ई व्हीकल। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में आप जानते ही हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी CM है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। अरविंद केजरीवाल CM ऑफ दिल्ली हैं। राघव चड्ढा MLA हैं दिल्ली में और ये राजेंद्र नगर से MLA हैं। इसके अलावा भी हाल ही में पंजाब से MP भी बने हैं राज्यसभा के अंदर।
सो आज की ये वीडियो थी हमारी दिल्ली से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये उसका पार्ट सेकंड था। इसी तरह से पार्ट थर्ड आएगा जिसमें हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिल्ली करंट अफेयर्स से रिलेटेड देखेंगे। सो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप DSEU की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।